नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रीट से संबंधित महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आवश्यक थे उन सभी से संबंधित एक वीडियो बनाई थी और बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे बच्चों के आपके जो है उन डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठाए गए और उन्हें उनका समाधान चाहिए था और उस समाधान को लेकर मैं आज इस वीडियो में पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं पिछली वीडियो जितना ही प्यार आप इस वीडियो को भी देंगे और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता द डिग्निटी परिवार को सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि फर्स्ट ग्रेड का आपका रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आएगा, फिर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा, फिर थर्ड ग्रेड का आएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो थर्ड ग्रेड का आपका जो रिजल्ट है मेंस का, वो औसतन आपका 20 से 21 अप्रैल के आसपास जो है वो सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। तो इस अनुसार अगर हम 20-21 अप्रैल मानकर चलते हैं तो हमारे पास जो अभी समय बचा है तो उन समयों में हम अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है उन्हें पूरी तरह से एकदम त्रुटि रहित बनाएं, ताकि उस समय पर हमें भागा दौड़ी ना करनी पड़े, अनिश्चितता का सामना ना करना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो उन डॉक्यूमेंट के और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके समाधान लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है मूल आवेदन का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मूल आवेदन जो है वो क्या है। तो मूल आवेदन देखो मैं आपको अभी बता देता हूं। मूल आवेदन जो है वो आपने जो भी फॉर्म भरा होगा, ठीक है, अपनी एसएसओ आईडी जो है उसका यूज करके आपने जो भी फॉर्म भरा होगा बच्चों, वही आपका मूल आवेदन है। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपको लगता है कि सर मेरे पास ये नहीं है, तो अपनी एसएसओ आईडी लॉग इन करिए और वहां से मूल आवेदन जो फॉर्म है रीट का आप उसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। अपनी एसएसओ आईडी जो है उसको लॉग इन करना है और यहां से आप अपनी आपका जो मूल आवेदन पत्र है उसको निकाल लीजिएगा और वहां से आपका जो है, अगर आप आवेदन पत्र निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद उसकी 4 कॉपियां, इन सभी डॉक्यूमेंट की 4-4 कॉपी बनानी है। ठीक, दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा जो बच्चों का था, सर मेरी 10th या 12th की मार्कशीट में और या फिर मेरी आपकी कॉलेज या स्नातक की मार्कशीट में किसी भी प्रकार से क्या है त्रुटियां दी गई हैं, मेरे शब्द मैच नहीं कर रहे, मेरे शब्द जो है या मेरे नाम की स्पेलिंग मैच नहीं कर रही, तो आप सभी बच्चों से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों विद्यार्थियों, अगर आपके 10th या 12th की मार्कशीट में नाम या स्पेलिंग का कोई भी अंतर आ रहा है या डाटा संबंधी कोई अंतर आ रहा है, तो बिना देर करे जो आपका अजमेर बोर्ड है आप वहां पर जा सकते हैं। पहले जो जयपुर में संकुल निकाय था उसमें भी ये त्रुटि संबंधी कार्य होते थे, लेकिन अब जहां तक मुझे पता है वह कार्य यहां पर संपन्न नहीं होते हैं। इसीलिए किसी भी तरह से करके आपको स्वयं फिजिकली वहां उपस्थित होना पड़ेगा। आप अजमेर बोर्ड चले जाएं, वहां पर आप सुबह अगर पहुंच जाएंगे तो एक दिन आपका जो है खराब होगा, एक दिन आपको परेशान होना होगा, लेकिन हाँ एक दिन के अंदर अंदर आपको त्रुटि रहित आपकी जो मार्कशीट है वो अजमेर बोर्ड द्वारा प्रदान कर दी जाएगी। जो 120 या 130 रुपए का जो भी आपका चालान जो है वो भरा जाता है वो आप भर दीजिएगा। तो तुरंत अगर आपके इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट में किसी तरह से कोई समस्या है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे संबंधित वीडियो हमने अगली बनाई हुई है, आप वहां पर देख सकते हो। और सिंपली ये समझिए कि आपके जो है अगर आपके 2 गुना मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 2 गुना यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको एकदम निश्चिंत होकर जो है अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है उसकी तैयारी में जुट जाना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मार्कशीट संबंधी जो है वो प्रॉब्लम आप अजमेर बोर्ड में जाकर सॉल्व करा सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, तो जल्दी से काम कर लें। अब स्नातक की डिग्री है ना, अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है और उसमें भी अगर कोई त्रुटि है तो जिस भी विश्वविद्यालय से संबंधित है वहां तुरंत आप उपस्थित हो जाएं और वहां जाकर जो एक नॉर्मल आपका चालान का जो पैसा लगता है वो भर दें और तुरंत जो है उसके द्वारा आपका क्या कर लें, आप जो है उसे तुरंत त्रुटि रहित करवा लें। अगर वहां से ये बोला जाता है कि भाई बहुत लंबा समय लगेगा, तो फिर आपको एक एफिडेविट तैयार करवाना पड़ेगा। न्यायालय में जाकर आप एक एफिडेविट तैयार करवाएंगे कि ये मेरी मार्कशीट है और इस मार्कशीट में ये जो लिखा है वो मैंने आवेदन कर दिया और ये रही आवेदन की प्रति, और आवेदन जो है होने पर इस समय पर हमें जो है ये ओरिजिनल बिना त्रुटि की आपकी जो मार्कशीट है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपका काम बन सकता है। तो अगर स्नातक में भी कोई समस्या है तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बीएड या बीएसटीसी,
सर मेरे पास बीएसटीसी है, क्या बीएड चाहिए? सर मेरे पास बीएड है, क्या बीएसटीसी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास, अगर आपको जो है सिर्फ 3rd ग्रेड का आपने आवेदन किया था, ठीक है, अगर आप सिर्फ 3rd ग्रेड के लिए थे तो आपको सिर्फ बीएसटीसी का डिप्लोमा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने जो है 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड सबका पेपर दिया है तो स्वाभाविक बात है आपके पास बीएड की डिग्री होगी, और अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो बीएसटीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बीएड की डिग्री है, उसी से आपका 1st, 2nd और 3rd ग्रेड का काम हो जाएगा। हाँ, अगर आपने 3rd ग्रेड बस का पेपर देना है दोस्तों तो बीएसटीसी का डिप्लोमा आपके पास जो है ओरिजिनल आप अपने पास रखिएगा, जो डिप्लोमा है, जो आपने डिप्लोमा बीएसटीसी से किया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने बीएड किया है तो जिस भी कॉलेज के अंतर्गत आपने बीएड किया है, सरकारी कॉलेज के अंतर्गत या प्राइवेट कॉलेज के अंतर्गत, उसका जो प्रवेश पत्र होगा वो आप अपने पास रखिएगा। आपको लगता है कि सर मेरा प्रवेश पत्र नहीं है, तो आपने जिस भी कॉलेज से बीएड किया है दोस्तों, उसे कॉलेज में जाकर आप दोबारा अपने प्रवेश पत्र की जो प्रति है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बड़ा आपका जो है काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत वाला काम है क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, ठीक। स्काउट प्रमाण पत्र, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं कैसे निकलवाऊं? तो देखिए, जिनके पास स्काउट प्रमाण पत्र है, जो स्कूल में और कॉलेज के समय पर स्काउट जैसी गतिविधियों में जिन्होंने भाग लिया था, ये उनके लिए है। ये अनिवार्य नहीं है कि आपके पास स्काउट का प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? स्काउट प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट, रीट पात्रता प्रमाण पत्र। अब देखिए, रीट पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो आज से, जहां तक मैं सही हूं, आपका जो है आज से सरकार द्वारा जो है रीट पात्रता प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जा रहा है, और वेबसाइट जो है वो www.readbser.com, ठीक है। यहां से आप जो है www.readbser आपका .com जो है, यहां से आप अपना जो पात्रता प्रमाण पत्र है रीट का, वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, तो आप ये यहां से निकाल लीजिएगा, बड़ा आसान रहेगा। जाति निवास, ठीक। अब बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा प्रश्न यह है कि सर जाति निवास मेरा 1 साल पुराना है, क्या चल जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, जाति और निवास ये 3 साल पुराने तक आपके जो है चल जाएंगे। 3 साल अगर पुराना है, जैसे 2023 चल रहा है और आपने 2021 में बनवाया है, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। आपका डुप्लीकेट तो जमा होगी, लेकिन ओरिजिनल सत्यापन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। तो आपका जाति और निवास की बात की जाए तो ये दोनों आपके पास जो है ओरिजिनल होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मेरे जो है वो खो गए हैं, किसी तरह से नंबर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। दोनों आपका आवेदन की प्रक्रिया जो है वो चालू है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू है। ऑनलाइन में ई जिला करके आपकी जो सरकार की या राजस्थान सरकार की जो आपकी वेबसाइट है, आप उसमें जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आपका जो जिले का कलेक्ट्रेट होगा, आप वहां पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। पहले डॉक्यूमेंट ढूंढ लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह से उसकी प्रति नहीं मिल रही है, तो इनमें से कोई भी एक कदम उठा लीजिए, ठीक। आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होगा, अगर नहीं भी है तो पास के किसी भी ई मित्र में जाकर आपने बनवाया तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है, तो वहां से आप उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई त्रुटि है तो ई मित्र में ही उस त्रुटि का समाधान हो जाएगा। ई सेवा जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहां पर वो काम हो जाएगा। आपका 100 या 200 रुपए आपका जो भी वो चार्ज लगता है ई मित्र में, वो चार्ज लिया जाएगा और आपका जो है आपका आवेदन ले लिया जाएगा, और फिर आगे जो आपकी गलती है उसे सुधार कर नया आधार कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस में भेज दिया जाएगा, ठीक। लेकिन भेजने से पहले आपको तुरंत चाहिए तो आप उसकी कॉपी वहां से निकलवा सकते हैं, जैसे ही वहां से वो आपका जो है रिलीज होगा। तो ये तो प्रश्न जुड़े थे इतने आपके डॉक्यूमेंट से। इन सभी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल और 4-4 प्रति आपको चाहिए। अब इसके बाद, ठीक है, 2.5 लाख से कम आय प्रमाण पत्र। क्यों?
क्योंकि जिस समय आपने फॉर्म भरा होगा दोस्तों, उस समय आपने अगर अपनी आय जो है वो 2.5 लाख से कम बताई है, तो आपके पास 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमारा आय प्रमाण पत्र 3 साल पुराना है, चल जाएगा? नहीं, आय प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष का होता है, वो पुराना नहीं चलेगा, वो हर साल का होता है। तो यदि आपका इस साल का नहीं है तो आप उसे बनवाएंगे, वो पुराना काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आपने छूट ली है तो 2.5 लाख से नीचे वाला भरना पड़ेगा, और अगर नहीं ली है तो फिर आप 8 लाख तक भी जा सकते हो, क्योंकि नॉन टैक्सेबल जो इनकम है वो 8 लाख तक है। तो वो निर्भर आप पर करता है। अगर आपने छूट लिया है फॉर्म भरते समय, वो आप अपने फॉर्म में देख लीजिएगा, जब आप SSO ID डालकर जो फॉर्म निकालेंगे पता चल जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप जो है 2.5 लाख से कम का बनवा ले, अन्यथा उससे ऊपर या 2.5 से 3 लाख के आसपास का जो है आप आय प्रमाण पत्र, जितनी आपकी आय है उस अनुसार वो आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। बनेगा कहां से? आपके कलेक्ट्रेट में आप जा सकते हो, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां से आपको मिल जाएगा, वहां हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर से ऑनलाइन वेबसाइट है ई-जिला करके, आप उसमें आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि भाई मुझे जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना है, वो सारी प्रक्रियाएं आपको वहां पर दिख जाएंगी। नेक्स्ट, उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र। ये अगर आप किसी खिलाड़ी आपके या किसी खेल से संबंधित है तो वो राज्य सरकार द्वारा दिया गया होगा। किसी भी खेल से अगर आप संबंधित है तो वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर जानी है। नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये आपके पास होना ही चाहिए, ये आपके लिए एक प्रकार से प्रिविलेज है ना भाई, विशेषाधिकार है कि अगर है तो बहुत अच्छी बात है। विकलांगता प्रमाण पत्र, अब देखो अगर आपके शरीर में 40% से ज्यादा शारीरिक या मानसिक विकलांगता है तो आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र होगा। तो अगर ये नहीं है तो भी आपको जो है राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत जाना पड़ेगा, जो आपकी जो सरकारी वेबसाइट है, और उसके द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र आपको हासिल करना पड़ेगा। उसमें जिला कलेक्ट्रेट और इन सभी का योगदान रहेगा। थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस रहेगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास और आपने आवेदन में किया है विकलांगता का, तो आपके पास आवेदन पत्र होना चाहिए। ठीक, विधवा का स्वयं घोषणा पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ठीक है, ये दो चीजें लगेंगी। मतलब अगर आपने घोषित किया कि मैं विडो हूं, है ना, तो अगर विडो है तो आप स्वयं से एक पत्र, आपका स्वयं की घोषणा का पत्र देंगी कि भाई मैं विडो हूं और इस समय पर मेरे पति की मृत्यु हुई और मैं तब से इस तरह से अपना जीविका परिचालन कर रही हूं, है ना। उसके बाद जो आपके पति हैं, उन पति की जो मृत्यु हुई थी उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा, तब प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई आप विधवा कोटे से हैं। ठीक है, तलाक न्यायालय का निर्णय, अगर आपने तलाक लिया है ना, और तलाक में न्यायालय ने आपको तलाक दिया है और आपके पास जो है उसका कोई आवेदन नहीं है, किसी प्रकार की प्रति नहीं है, तो आपके ऊपर है, आप न्यायालय जाइए, जो फैमिली कोर्ट है वहां पर आप जो सामान्यतः 100-200 रुपए की जो फीस है वो जमा कर सकते हैं और वहां से जो डुप्लीकेट प्रति है वो निकलवा सकते हैं। अगर आपका तलाक हुआ है तो वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में वंचित ना करने का प्रमाण पत्र। मतलब आपने जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं, तो आप अगर देखा जाए तो 2-4 आपके जो एडमिट कार्ड है, भाई ऐसा कोई प्रमाण पत्र बनता तो नहीं है वंचित करने वाला, है ना। एक प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, वो तो प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलता नहीं है। तो एक प्रकार से 2-4 आपके जो आवेदन है ना, आपके इससे पहले आपने जो पेपर दिए हैं या रीट के समय जो पेपर दिए हैं, तो वो सब आपके जो आवेदन है वो सब आप अपने साथ लेकर जाइएगा, क्योंकि वहां पर चीजें उपस्थित रहें वो ज्यादा बढ़िया है। ना होने पर भगदड़ करने से अच्छा है वहां पर चीजें आपके पास रहें। ठीक है, उसके बाद विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बड़ा सिंपल है, रजिस्ट्रार के पास आपको जाना है। अगर आपने विवाह किया है और उसका पंजीयन कराया है, ठीक है, तो जाना पड़ेगा। अगर नहीं कराया है तो अपना आपका जो मैरिज का कार्ड है और आपकी जो फोटोज हैं वो सब लेकर आपको जाना पड़ेगा और अपना विवाह जो है उसे पंजीकृत कराना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये कार्य कर लें। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको जो है भारत सरकार का आपका जो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट है उसके अंतर्गत जाना पड़ेगा और इससे संबंधी आपका जो प्रमाण पत्र है वो वहां से मिल सकता है। संतान संबंधी, देखिए 2 बच्चों का आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। अब 2 बच्चे ही आपके क्या किए गए हैं, अलाउ किए गए हैं। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो समस्या हो जाएगी। अब कई बार लोग पूछते हैं कि सर मान लीजिए हमारा पहला बच्चा सिंगल है, उसके बाद जुड़वा है, कोई समस्या है? नहीं होगी भाई, संख्या भले 3 हो जाए लेकिन दूसरा तो हम 2 का प्रयास कर रहे थे, वो आपके जुड़वा हो गए तो उसमें आपकी कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर पहली बार में ही जुड़वा हो गए फिर आपका एक बच्चा हुआ तो उसे प्रूव करने में थोड़ा क्या होगी, समस्या होगी। और यदि आपके पास बच्चा नहीं, आपने किसी का गोद लिया है तो उस संबंधी भी दस्तावेज आप तैयार रखिएगा। ठीक है, ये दहेज ना लेने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, खुद से घोषणा करके भरना है।
धूम्रपान ना करने की घोषणा जो है वो आपको स्वयं से करनी है, और एक घोषणा पत्र और देना है कि मेरे द्वारा जितने भी प्रस्ताव या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो सारे सत्यापित हैं, सही हैं, और अगर ये गलत पाए जाते हैं तो मेरा जो पद है उसे क्या कर दिया जाए, रिक्त कर दिया जाए, और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो मेरे खिलाफ की जाए। तो ये आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करने हैं रीट के लिए। उम्मीद करता हूं आपके जो डाउट्स हैं उनका जवाब मैंने दिया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका उचित समाधान आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जरूर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।